इतने बड़े खानदान की बहू बनोगी, हॉकी खेलना अच्छा लगेगा क्या? घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। पापा का चेहरा गर्व से चमक रहा था। नेशनल हॉकी टीम में सेलेक्ट होना मेरे बचपन का सपना था। यह दिन देखने के लिए मेरे साथ साथ पापा ने भी पूरी जान लगा दी थी। पापा रोज सुबह उठकर मुझे प्रैक्टिस के लिए एकेडमी ले जाते। मैं अंदर प्रैक्टिस कर रही होती और वह बाहर मेरा इंतजार। मुझे घर छोड़कर फिर ऑफिस जाते। शायद उन्होंने इसे अपना भी सपना बना लिया था। बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए। मैं भी उनकी तरह खुश होना चाह रही थी, पर पता नहीं क्या हो रहा था मुझे। मैं चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही थी। मेरे मन में चल रही उलझन मेरी खुशी पर हावी हुई जा रही थी। दिमाग बार बार निखिल की तरफ जा रहा था। खुशी के मौके पर निखिल को मेरे साथ होना चाहिए था, पर उसने तो मुझे अभी तक बधाई भी नहीं दी। 2 दिन हो गए उसके फ़ोन का इंतज़ार करती हुई। यह न्यूज़ तो उसने भी देख ली होगी। अपने काम में बहुत बिजी रहता है वह, पर इतना भी क्या बिजी कि अपनों की खबर ही ना रहे। तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? सब तुझे बाहर पूछ रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? अरे यह तो खुशी का मौका है। जरा अपने पापा का चेहरा तो देख, कैसे गर्व से चमक रहा है। माँ ने मुझे परेशान देखकर कहा। निखिल को फोन लगा रही थी। आप चलो, मैं बस अभी आती हूँ। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए माँ से कहा, देख बेटा, हमें तेरे और निखिल के रिश्ते पर कोई इतराज नहीं है, पर एक बात याद रखना, तूने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है और जिंदगी में ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। इसीलिए कोई भी फैसला बहुत सोच समझकर लेना। हम तो बस तुझे खुश देखना चाहते हैं। माँ शायद मेरे दिल का हाल समझ गई और खाने की प्लेट वहीं रखकर बाहर चली गई। निखिल से मेरी मुलाकात एक मैच के दौरान हुई थी, जिसमें मुझे प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी चीफ गेस्ट निखिल के हाथ से मिली थी। निखिल शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे, मेरे खेल के बहुत बड़े प्रशंसक। उसके बाद मेरे हर मैच में मुझे नजर आने लगे। मेरी नजरें भी दर्शक दीर्घकाल में उसे ढूंढती रहती और फिर मैच के बाद बाहर भी हमारी मुलाकातें होने लगी और पता ही नहीं चला कब हमें प्यार हो गया। मम्मी पापा को भी हमारे रिश्ते की खबर थी। उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उन्होंने कभी इस रिश्ते पर एतराज नहीं जताया। पर मेरे और निखिल के माहौल और स्तर को लेकर कई बार इशारों में समझाने की कोशिश जरूर की थी, पर मुझे निखिल के प्यार के आगे कुछ ही दिखाई नहीं देता था। एक बार वह मुझे अपने घर अपनी माँ से मिलाने भी ले गया था। माँ, यह दीक्षा है, मैंने बताया था ना आपको इसके बारे में। क्या करती हो तुम? ऊपर से नीचे तक मेरा जायजा लेने के बाद उन्होंने पूछा था। जी मैं वह हॉकी। मैंने पूछा, करती क्या हो? उनकी रौबदार आवाज आई। माँ, ये अभी कॉलेज में है, खेलने का शौक है, यह बता रही थी आपको। फिर वह मुझे अपना घर दिखाने लगा था। तुमने माँ से झूठ क्यों बोला? बताया क्यों नहीं कि मैं हॉकी प्लेयर हूँ? मैंने बाहर निकलकर उससे पूछा। अरे उन्हें पता है, मैं बता चुका हूँ तुम्हारे बारे में। वैसे भी माँ बहुत बिजी रहती हैं, अभी भी वो अपनी मीटिंग के लिए जाने वाली थी। मैं जानता हूँ वो पापा को भी मना लेंगी। मुझसे बहुत प्यार जो करती हैं और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिर झुकाकर उसने कहा तो मैं उसकी अदा पर मर मिटी थी। मन नहीं माना तो मैंने एक बार फिर निखिल का फोन लगाने की कोशिश की, पर फोन बिजी आ रहा था। मैंने मैसेज छोड़ दिया और आंख बंद करके लेट गई। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। मैं इंतजार करती रही और पूरे 4 दिन बाद निखिल का फोन आया। बहुत खुश लग रहा था, कोई बड़ी डील फाइनल हो गई थी। अगले हफ्ते जर्मनी से लौटकर सगाई की तारीख फाइनल करना चाहता था, लेकिन निखिल, मेरा नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया है। परसों मैं बेंगलुरु निकल रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। मैंने दोबारा उसे बताया तो वह झल्ला उठा। दीक्षा, मेरा और तुम्हारे खानदान का वैसे भी कोई जोड़ नहीं है। वह तो तुम मुझे पसंद आ गई,
बड़ी मुश्किल से घरों वालों को इस रिश्ते के लिए मनाया है। अब ये खेल कूद का शौक छोड़ो। सिंघानिया खानदान की बहू हॉकी लेकर मैदान में दौड़ती अच्छी लगेगी क्या? मैं जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरी। जिस इंसान के लिए मैंने अपनी रातों की नींद हराम कर रखी है, अपने माँ बाप की खुशियों में ठीक से शामिल भी नहीं हो रही हूँ, उसके लिए मेरे सपनों की कोई अहमियत ही नहीं है। मैं ऐसे इंसान से प्यार कैसे कर सकती हूँ? कितना नादान थी मैं जो अब तक उसकी फितरत ना समझ सकी। तुम शायद भूल रहे हो निखिल, मेरी और तुम्हारी मुलाकात हॉकी की वजह से ही हुई थी। तुम तो दीवाने थे मेरे खेल के। अरे यह ख्याल, ये शौक, इन सब से जिंदगी नहीं चलती। तुम्हें पता है मेरी माँ अपने जमाने की जानी मानी कथक डांसर है। उनका डांस देखकर ही पापा को उनसे प्यार हुआ था, लेकिन हमारे घर में यह नाच गाना किसी को पसंद नहीं है, इसीलिए माँ ने डांस करना छोड़ दिया। अब तो शायद उन्हें याद भी नहीं होगा कि कभी वह डांस करती थी और तुम यहाँ हॉकी के पीछे पड़ी हो। अरे हमारे घर की बहू बनकर तुम्हारे पूरे खानदान की जिंदगी बदल जाएगी। सिंघानिया खानदान का इकलौता वारिस हूँ मैं, वह घमंड से बोला। अच्छा, तो यह तुम्हारे खानदान का पुराना शौक है। प्रतिभाओं को कैद कर उन्हें ट्रॉफी की तरह अपने ड्राइंग रूम में सजाते हो तुम लोग, पर मैं तुम्हारी माँ नहीं जो अपने सपनों को इतनी आसानी से भूल जाऊं। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, हॉकी मेरा शौक ही नहीं, जुनून है। मेरे मम्मी पापा की उम्मीदें उनका सपना है और देश के लिए खेलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। मुझसे प्यार करने के बड़े बड़े दावे करते हो तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? प्यार करने वाला अपने साथी के सपनों से भी प्यार करता है, उसकी भावनाओं की इज्जत करता है। पर तुम क्या समझोगे मिस्टर निखिल, बिजनेसमैन जो ठहरे। और हाँ, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। सिंघानिया खानदान के लिए कोई दूसरी बहू ढूंढ लो। मेरी मंजिल सिर्फ शादी नहीं है, कहकर मैंने फोन काट दिया। जिसे मेरे सपनों से ज्यादा अपने खानदान की इज्जत प्यारी है, वह मेरी इज्जत क्या करेगा? अच्छा हुआ जो असलियत सामने आ गई। दिल पर से जैसे भारी बोझ हट गया था। माँ, आज खाने में क्या है? बहुत तेज भूख लगी है। पापा, थोड़ी देर बाद मार्केट चलते हैं, मुझे अपनी शॉपिंग करनी है। आपको पता है परसों मुझे निकलना है। पापा ने सिर हिलाकर हाँ कह दी। मम्मी के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान खिल उठी थी। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का कोई हक नहीं होता? अपने सपनों, अपनी इच्छाओं का गला घोटकर एक अच्छे खानदान की बहू बन जाना क्या लड़कियों की नियति है? आप लोगों को क्या लगता है, दीक्षा का फैसला सही है? वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।